की मरम्मत में, वो भी इसके साथ इंटर कनेक्टेड है। तो ऑल 236 किलोमीटर की जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो कंप्लीट हो चुका। आउट ऑफ इट इसमें कोई मोर देन 50% पाइपलाइन कमीशन भी हो चुकी है। बाकी इसका जो पैच है उसकी टेस्टिंग भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। सिर्फ एक एरिया ऐसा है जो कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता है थोड़ा सा बना नहीं पता है, उसकी टेस्टिंग रहती है। तो वी आर ऑल सेट एंड the law enforcement agencies are in coordination with us and inshallah hopefully you will hear a good news और उसमें भी ये मार्केट फ्लो होना शुरू होगा। थैंक यू सर। आई वुड रिक्वेस्ट कि जी जूम पे जितने क्वेश्चन हैं फिर उनको भी साथ साथ लिए जाए, वन बाय वन अपना तारक करवाते जाएं और उसके बाद अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। This is Shankar Talureja. I'm from Topline Securities. I hope you can hear me. जी, we तो can, please go ahead. ओके परफेक्ट। सो मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। अब जैसे एक सवाल ये है कि 2023 के अकाउंट तो आप लोगों ने डिस्क्लोज कर दिए हैं, उसमें एक टेक्निकल क्वेश्चन ये है कि फाइनेंस कॉस्ट जितनी भी अप्रूव हुई थी सुई नॉर्थ की, क्या वो कंप्लीट पास थ्रू की गई वगैरह की तरफ से, इस पे क्लैरिटी दे दें। बाकी मेरे और भी सवाल हैं, इफ यू वांट आई कैन आस्क द क्वेश्चन वन बाय वन। पहले आप अगर इसका थोड़ा सा बता दें। जो फाइनेंस कॉस्ट है वो ओगरा ने, जो जिस वक्त हमने ये रनिंग फाइनेंस लिया था, वो उसने उसको पास थ्रू कहा था तो हमने लिया था। अभी भी जो इस डिसीजन के अंदर है वो उसने डिफर किया है, क्योंकि पहली मर्तबा था तो दे वांटेड एन ऑडिट सर्टिफिकेट जो कि उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करता हो, जो कि हमने अब उनके पास जमा करवा दिया है। तो वो इंशाल्लाह इट्स जस्ट वो कोई ऐसा खुदा ना खास्ता उसने डिसअलाउ नहीं किया है, इट इज़ अ पास थ्रू कॉस्ट और ओगरा अलाउ कर चुकी है ये हम फिजिकल ईयर 23 की बात कर रहे हैं। जी। अच्छा, और इसके अलावा अभी जो लेटेस्ट आपके क्वार्टरली अकाउंट से फिजिकल ईयर 24 के फर्स्ट क्वार्टर के, उसमें मेंशन था कि जो यूएफजी है बेसिकली वो अलाउड लेवल है उससे भी नीचे आ गया है बेसिकली, तो कोई डिसअलाउंस नहीं है फर्स्ट क्वार्टर में। तो थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर दें कि ओवरऑल जो क्वार्टरली ट्रेंड होता है वो किस तरह होता है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर में किस तरह मूवमेंट होती है, एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट के फिजिकल ईयर 24 एंड करंट लेवल पे कहाँ पे चल रहा है यूएफजी। इस वक्त तो हमारे पास इसी क्वार्टर जी, इसका जी यूएफजी के बारे में भी देखें आप, अगर हमारे पिछले 3-4 सालों के ट्रेंड देखें, ये कंटिन्यूसली डाउनवर्ड ट्रेंड है। और जैसे कि सीएफओ साहब ने भी कहा कि वी एंड अप एट 5.15 एंड दिस ट्रेंड इज कंटिन्यूस सिंस 2019-20 से अगर आप देखें तो हम कंटिन्यूसली डाउनवर्ड ट्रेंड है। एंड इस पे अब हम काफ़ी हद तक इसको कर्व कर चुके हैं। और तो इस साल के और पिछले साल में हमने इसको माइक्रो लेवल मैनेजमेंट तक इसको लिया है। अब डाउन स्ट्रीम टीपीएस पे अब एरियाज टू एरिया फोकस करने लगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर और इवन इस साल भी आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। तो यूएफजी पे वी आर ऑल फोकस्ड। और इस पे जो एक मैं वजाहत करूँ कि जिस पिछले साल में तो हमारे ला इफेक्टेड एरियाज होता है, जैसे गैस प्रोड्यूस होती है साउदर्न बेल्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, उसको काफी हद तक हमने कंट्रोल कर दिया है एंड इट इज इम्पैक्टिंग वेरी पॉजिटिवली ऑन द ओवरऑल कंपनी। एंड वी लुक फॉरवर्ड इंशाल्लाह के आपको इंशाल्लाह इस साल भी बेहतर से बेहतर रिजल्ट। थैंक यू। कोई एक्चुअल एक्चुअल टारगेट रेंज बता सकते हैं कि जो फुल ईयर एवरेज है वो किस लेवल तक हम देख सकते हैं, कोई रेंज हो 4 to 5%, 5 to 6%। सर ये इस दिस फोरम हम वी कैन नॉट गो बट वी कमिट के इंशाल्लाह हम आपको कंटिन्यूअसली, जैसे मैंने कहा कि 2019 से कंटिन्यूअसली वी हैव सेट अ डाउनवर्ड ट्रेंड, तो इंशाल्लाह हम उसको मेंटेन करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा अगर आप बता दें रिकवरी रेशो के बारे में, जो आप लोगों की वेटेड एवरेज परचेज ऑफ कॉस्ट है, परचेज कॉस्ट है बेसिकली गैस की, और जो सेल्स प्राइस का एवरेज है उसमें अब कोई डिफरेंस तो नहीं है, और इस वक्त कलेक्शन रेशो जो है सुई नॉर्थ का वो 100% है या अभी भी 100 से नीचे है।
सिर्फ आपकी आवाज क्लियर नहीं है। जो हमारी कलेक्शन रेशियो है वो इंडस्ट्री कमर्शियल कंज्यूमर्स में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, 100% करीब है। डोमेस्टिक सेक्टर के अंदर चैलेंजेस हैं, वो भी उसकी बुनियादी वजह हमारे आमदनी, लोगों की आमदनी और उसका तनासुब है। और वी आर कमिटेड कि हम वहाँ पर भी इंशाल्लाह बेटर रिजल्ट्स आएंगे। इसमें भी आप कोई परसेंटेज कोट नहीं कर सकते रिकवरी रेशो की? As such, मेरा ख्याल है कि it would be premature to give any number on that. क्योंकि ओजीडीसी पीपीएल के अकाउंट्स तो पब्लिक है, वहां से तो एक आइडिया मिल जाता है। As far as E&P companies are concerned, उनकी पेमेंट रेशियोज तो जो हम पेमेंट्स हो रही हैं वो अल्लाह का शुक्र है, और तकरीबन आप ये समझ लें कि पिछले साल की निस्बत 100% इम्प्रूव है। ओके, चलिए, थैंक यू। Please take the next question. नहीं ना, जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वो डॉक्यूमेंट कौन सा है? हमने किस पे करना है कंपनी? हेलो जी आपकी आवाज आ रही, प्लीज बोलिए, अपना तारुफ करवाइएगा और फिर जी क्वेश्चन प्लीज कीजिए। जी सर, फजील बात करता हूँ प्रोवाइडर्स कैपिटल से। सर मेरे 2-3 क्वेश्चंस थे। पहला क्वेश्चन था सर, ये रेवेन्यू रिक्वायरमेंट से रिलेटेड ना, ये ओगरा ने जो अपना जो डिसीजन लिया है फॉर FY 25, उसके अंदर उन्होंने जो एग्रीटेक और फातिमा फर्टिलाइजर को जो आप गैस सप्लाई करते हैं, जो कि बनती है अराउंड 95 टू 100 MMCFD, वो उन्होंने रेवेन्यू रिक्वायरमेंट में अकाउंट फॉर नहीं की हुई है। तो इसका मुझे बता सकते हैं कि ये इस पे आप लोगों को कोई व्यू बता दें कि क्या टेक है आप लोगों का? आपने जो सवाल पूछा है भाई, मैं दोबारा से अंडरस्टैंडिंग अपनी क्लियर करूं। आपने फरमाया फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर जो प्राइस, जो उसकी प्राइस है वो डाइवर्जन अलाउ नहीं की, तो उसके हवाले से आपने मुस्तकबिल का लाहिर में पूछा है। उसके लिए ओगरा ने इन लाइन विद गवर्नमेंट इस सब की जो पोजीशन है, उस प्राइस को बिल्ड किया कर दिया हुआ है LNG प्राइस पे क्रॉस सब्सिडी के तौर पे। तो इन अ वे सर ये जो दैट हैज 26,000 BTU जो अकाउंट फॉर नहीं किए गए ओगरा ने, तो इस पे आप लोगों की कोई डिस्कशन चल रही है? क्योंकि ये अगर अलाउ नहीं होंगे तो इसके हिसाब से तो ओगरा के हिसाब से तो गैस प्राइसेस कम हो जानी चाहिए थी, जो लास्ट डिसीजन आया था। मैंने अर्ज किया वो प्राइस हैज बीन अलाउड इन RLNG प्राइस एज अ पास थ्रू आइटम। आप RLNG की प्राइस अगर ओगरा की वेबसाइट से डाउनलोड कर लें तो उसके अंदर वो इम्पैक्ट आपको नजर भी आ जाएगा। ठीक है। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन ये था कि SNGPL की जो फाइनेंसिंग कॉस्ट है फॉर RLNG बिजनेस, वो ओगरा ने 25% जो है ना वो एक्सेप्ट की थी। तो इस पे बता दें सर, इस पे क्या कोई डिस्कशन चल रही है? क्योंकि ये जो है ना तकरीबन आप लोगों ने 25 अरब की अमाउंट दी थी, जिसमें से 6.3 बिलियन की एक्सेप्ट हुई है। हेलो चली गई है, निकाल निकाल दो जरा बसो।
मैं ऑडिबल? मालूम था जी कि यहाँ पर सडनली लाइट चली गई थी, इसकी वजह से तमाम कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गए थे। हमने दोबारा इसको इंस्टॉल किया है। अपना जो भी साहिबान के क्वेश्चन है वो अपने क्वेश्चन रेज कर लीजिएगा। थैंक यू जी सर, एम आई ऑडिबल? यस जी, आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। आप काइंडली अपना तारुफ करवाइएगा और क्वेश्चन जी सर, RLNG बिजनेस से रिलेटेड एक मेरा क्वेश्चन था। सर, आप लोगों ने जो पिटिशन सबमिट की थी ओगरा में फॉर FY25 रेवेन्यू रिक्वायरमेंट, उसमें जो है ना आपने क्लेम किया था 25,000 रुपये का फाइनेंस कॉस्ट क्लेम की थी फॉर RLNG बिजनेस, जिसमें ओगरा ने 6.3 बिलियन जो कि 25% बनता है वो एक्सेप्ट किए। तो सर बाकी अगर एक्सेप्ट नहीं होगी तो इसमें आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आपके प्रॉफिट्स पे जो है वो हिट आ सकती है। तो इस पे आप लोगों की क्या डिस्कशन चल रही है ओगरा के साथ, या आप लोगों का क्या व्यू है, इसमें कुछ बता सकते हैं? Okay, kindly repeat your question. We were unable to capture your question. माइक उठा दें। Mic उठाओ। जी सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने जो ओगरा में रेवेन्यू रिक्वायरमेंट अपनी सबमिट की थी, जिसमें आपने 25,000 रुपये का फाइनेंस कॉस्ट क्लेम किया था, जिस पे ओगरा ने जो है वो 25% एक्सेप्ट किया है और बाकी डिसअलाउ कर दिया है। तो सर अगर ये डिसअलाउ करती है ओगरा तो ये तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे हिट आएगी। तो इस पे आप लोगों की कोई डिस्कशन चल रही है? जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज की थी, ओगरा ने हमारी जो फाइनेंस कॉस्ट है वो डिफर की है, क्योंकि ये पहली मर्तबा था, तो उसके लिए उसको एक उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए एक ऑडिट का सर्टिफिकेट चाहिए था, जो हमने उसको प्रोवाइड कर दिया है। हमने ये जो लोन्स थे ये ही तब थे जब हमें ओगरा की तरफ से रिटर्न कंफर्मेशन आई थी कि ये जो फाइनेंस कॉस्ट है ये पास थ्रू होगी। तो फॉर द पर्पस ऑफ FRR उसने डिफर की है, और वो इंशाल्लाह हमारा रिव्यू की भी हेयरिंग 27 को एक्सपेक्टेड है। तो ये ओगरा की तरफ से हमने उनकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी है, तो इंशाल्लाह हमें मिल जाएगा। सर 100% आप लोग देख रहे हैं कि रिकवर हो जाएगा? सॉरी, मैं जूमर इस रास्ते इंटरप्ट करूंगा। कई लोगों की स्पीकर की आवाज यहाँ पर प्रॉपर नहीं आ पा रही और जिसकी वजह से क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं आ रही। आई विल रिक्वेस्ट कि अगर जून साहब की आवाज नहीं आ रही और क्वेश्चन टाइप कर दें तो हम बाद में उसको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर सकेंगे। तो वो ज्यादा मीनिंगफुल हो जाएगा। अगर आप अपना टाइप कर देंगे तो हम इमीडिएटली उसको लेके तो उसको रिस्पॉन्ड बैक कर देंगे। पहले क्वेश्चन रिपीट हम करेंगे और उसके बाद उसको रिस्पॉन्ड बैक करेंगे। तो अगर आप प्रोसेस समझे तो हमें आपको टाइप करके फॉरवर्ड करते हैं, हम आपको रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है क्योंकि सर, ठीक तमाम है, ठीक है। आवाज यहाँ क्लियर नहीं आ रही सर, और some technical reasons we are unable to respond you properly just because of equal voice. Thank you. आपने सर, सवाल थैंक यू। किया है कि चार्जेस तो ओगरा ने रिसेंटली इम्प्लीमेंट किए हैं कि वो क्या रेवेन्यू रिक्वायरमेंट का हिस्सा हैं। जी वो रेवेन्यू रिक्वायरमेंट का हिस्सा है, उससे हमारी ऑपरेटिंग इनकम बढ़ती है। अस्सलाम वालेकुम जी, एम आई ऑडिबल? प्लीज आप बोलिए थोड़ा, और रिक्वेस्ट होगी कि अगर टाइप कर देंगे तो जरा हमारे लिए आसानी हो जाएगी क्वेश्चन को समझना जी। मैं ट्राई कर लूँ, अगर आवाज आप क्लियर आ जाए तो जी आपको। चले, प्लीज 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 गो अहेड जी, दिस इज अब्दुल बासित फ्रॉम अलमिज़ान इन्वेस्टमेंट्स। मेरा कुछ क्वेश्चंस थे। फर्स्ट थोड़ा टेक्निकल, एक क्वेश्चन ये था कि जो आपने इनिशियली कोट किया है 5.15% UFG, वो आपकी रिपोर्ट के मुताबिक दैट इंक्लूड्स दैट इज ओवरऑल UFG व्हिच इंक्लूड्स द RLNG फिगर एज वेल। जो जो आपकी जो FRR आती है, फाइनल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट वगैरह का,
उसमें जो हम यूएफजी के डिसअलाउंस देखते हैं वो जहाँ पे कंप्यूटेशन इसकी शो हो रही होती है उसमें वो इंडिजिनस का ही कोट कर रहा होता है या स्टेट कर रहा होता है वॉल्यूम्स। फॉर एग्जांपल आपकी जो 8.33% का यूएफजी ओगरा ने कोट किया हुआ है और आपने क्योंकि आप ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने सेपरेट कर दिया और आपने अपनी रिपोर्ट में 7.34, वो तो आई अंडरस्टैंड कि उन्होंने वॉल्यूम्स कुछ एक्सक्लूड कर दिए, तो आपका उसकी वजह से FY23 के लिए 8.33% आ रहा है। अब इसी तरह जो फर्स्ट क्वार्टर FY24 है उसमें आपने अपनी रिपोर्ट में 5.29 किया विच इज़ बिलो द बेंचमार्क, जो कि वेटेड, आप थोड़ा कंफर्म भी कर दीजिएगा कि जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से 5.82 है इस वक्त आपकी अलाउड यूएफजी बेंचमार्क फॉर FY24 जो वेटेड बन रहा है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का। और उसी से रिलेटेड फिर मेरा मजीद सवाल होगा, अगर आप पहले काइंडली इसको थोड़ा क्लैरिफाई कर दें। अगर आप 5.15 कहते हैं तो फिर उसको कंपेयर किस बेंचमार्क से कर रहे हैं? अगर आपने जो सवाल पूछा 5.15 टू कंपेयर किस बेंचमार्क से करते हैं, तो ऐसा डायरेक्टली कोई कोरिलेशन, डायरेक्टली इसका बेंचमार्क कोई नहीं है। इनडायरेक्ट बेंचमार्क एग्जिस्ट करता है क्योंकि आरएलएनजी की जो ट्रांजेक्शन है वो रिंग फेंस है, इसलिए उस हद तक वो यूएफजी की वॉल्यूम एक्सक्लूड कर दी जाता है और सिस्टम गैस का बेंचमार्क 0.36% और 7.6% है, सब्जेक्ट टू compliance with KMI नोटिफाइड बाय होगा। तो इस हद तक तो मैंने शायद आपके पास जो आपका सवाल था उसका आंसर आ गया। एक साहब ने जी प्राइस इंक्रीज का इम्पैक्ट ऑन यूएफसी, तो यूएफसी का जो इम्पैक्ट है वो कॉस्ट ऑफ गैस से है, प्राइस ऑफ कंज्यूमर प्राइस से नहीं। जी मैं थोड़ा कंटिन्यू करना चाहता, मैं ये कह रहा था कि आप तो फिर मतलब एक्चुअल जो मीनिंगफुल नंबर होगा यूएफजी के लिए वो मुझे इंक्लूडिंग आरएलएनजी के बजाय मुझे वो ट्रांस डिस्ट्रीब्यूशन जो इंडिजिनस वाला नंबर है वही फॉर द यूएफजी डिसअलाउंस मुझे देखना चाहिए ना, कि जो 8.33 ओगरा ने वो 8.33 आपका फाइनल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट में डिटरमिन किया है फॉर FY23 एंड अगेंस्ट द जो आपकी जो वेटेड बेंचमार्क बनता है, आई बिलीव दैट कम्स टू 6.85 बनता है ना आपका FY23 का वेटेड जो आपका ये अलाउड यूएफजी सारी बेंचमार्क। इंफॉर्मेशन आपको हमारे एफआरआर का डिसीजन जो है वो उसके अंदर अवेलेबल है। जी हम एग्जैक्टली तो उसी क्योंकि में थोड़ा समझना चाह रहा ओबरा का जो लॉ है वो यूएफजी की जो डेफिनेशन करता है कि कितनी इनपुट हुई और कितनी आउटपुट हुई, तो जब हम कंपनी लेवल के ऊपर आके अपनी ये प्रेजेंटेशन देते हैं तो वो फिर हमने डेफिनेटली जो हमारे कंपनी लेवल के ऊपर है। अब ओगरा की जो पटिशन है वो इंडिजिनस गैस के लिए अलग है और आरएलएनजी के लिए अलग है, तो वो अगर आपको उसके अंदर अगर कोई डिवीजन चाहिए तो वो ओगरा के डिसीजन में आपको सारी अवेलेबल होगी जो कि ओगरा की वेबसाइट पे है। और हमने हमारे फ्रंट अकाउंट्स पेज नंबर 163 पे दोनों तकसीम के लिए टोटल कितनी है 5.15% और सिस्टम गैस की इंडिजिनस गैस की 7.2%, ये दोनों रीजन एनालिसिस डालते हैं। जी ये तो मैं बिल्कुल समझ गया, मैं सिर्फ उसका ये बात कह रहा था कि डिसअलाउंस के लिए फिर हमें जो आपकी इंडिजिनस वाला है वही मीनिंगफुल रह जाता है ना, क्योंकि आपकी डिसअलाउंस तो आप ओगरा के डिटर्मिनेशन के हिसाब से ही अपनी रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो आपने 3.074 बिलियन इसमें भी रिकॉर्ड किया है वो तो वही है जो ओगरा की डिटर्मिनेशन के मुताबिक है। तो इसी से रिलेटेड मेरा ये था कि अब जो फर्स्ट क्वार्टर का आपने रिजल्ट शेयर किया है फर्स्ट क्वार्टर FY24, इसमें योर एक्चुअल यूएफजी, जैसे इससे पहले भी सवाल हुआ था, दैट हैज कम एट लोअर देन द अलाउड यूएफजी आपका। तो उसमें अगर आपका हिस्टोरिकली हमने देखा है एक कंसिस्टेंट पैटर्न चलता है ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, द सेकंड क्वार्टर कम्स आउट टू बी बेटर देन द फर्स्ट क्वार्टर, जिसमें यूएफजी नीचे होता है और फिर एक रिबाउंड आता है इन द थर्ड क्वार्टर। सो अगर तो हिस्टोरिकल पैटर्न कंटिन्यू होता है, डज द मैनेजमेंट इटसेल्फ एक्सपेक्ट कि आपकी बहुत मिनिमल या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डिसअलाउंस हो फॉर FY24, और अगर ऐसा होता है तो क्या पॉसिबल है कि ओगरा अपना बेंचमार्क ही मजीद नीचे कर दे इन द फाइनल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट फॉर FY24 और फॉर FY25 लेटर ऑन? देखिए मुस्तकबिल का जो बेंचमार्क चेंज होगा उसके मतलब तो बिल्कुल कहा जा सकता यस देयर इज अ पैटर्न ऑफ कंजम्पशन बाय द कंज्यूमर्स एवरी ईयर। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि फर्स्ट क्वार्टर में क्या रहा, फर्स्ट क्वार्टर में हमारी यूएफसी सिस्टम गैस के पर्सपेक्टिव में भी बहुत लोअर है।
थोड़ा सा यही समझना चाहता है, was this a one off in your view, और यही आप पैटर्न या यही इस तरह का ट्रेंड आप कंटिन्यू होता हुआ देख रहे हैं in the coming period? देखिए बात ये है कि ये इस तरह नहीं होता कि ये कोई लीनियर रिलेशनशिप है, फर्स्ट क्वार्टर में होगा तो सेकंड क्वार्टर में भी वैसा ही होगा, थर्ड क्वार्टर में भी वैसा ही होगा। यू अंडरस्टैंड कि ये सब चीजें बहुत सारे फैक्टर्स को, मौसम के, कंजम्पशन पैटर्न को, डोमेस्टिक जो हमारा डोमेस्टिक सेक्टर है उसकी कंजम्पशन पर डिपेंड करता है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स के साथ होता है। तो ये इस तरह इसको फोरकास्ट करना या गेस वर्क करना मुनासिब नहीं होगा। जो रिजल्ट्स जब आते जाएंगे, जैसे हमारे डीएमटी ऑपरेशन भी आपको बता चुके हैं, हम सब लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें इन द फ्यूचर क्वार्टर्स एज वेल एंड इन द फ्यूचर ईयर्स एज वेल, एज वी हैव अचीव्ड ऑलरेडी इन द पास्ट ईयर्स एज वेल। तो हम अपनी एफर्ट्स इंशाल्लाह जारी रखेंगे, रिजल्ट्स जब आएंगे वो आप सबके सामने आ जाएंगे। Okay, thank you. Thanks a lot. मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम, am I audible? जी जी, यू आर, प्लीज गो अहेड। सर दिस इज अब्दुल हादी फ्रॉम शमन सिक्योरिटीज। सर मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि आपकी जो डिटर्मिनेशन रिपोर्ट थी फ्रॉम एट ओगरा, उसके अंदर आपकी एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स जो हैं 24 के अंदर वो सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन हुए हैं। 23 के अंदर आपके 136 बिलियन थे, अब 91 बिलियन थे। तो सर व्हाट्स द रीजन फॉर दिस, लाइक फॉर सिग्निफिकेंट डिक्लाइन? जो डिक्लाइन है तो नॉर्मल डिक्लाइन है बेस्ड ऑन डिप्रिसिएशन आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज कम आ रही है। चले, मैं मेरा ख्याल करीब बैठा हूँ, मैं आपको आंसर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए जो ऑपरेटिंग एसेट्स में जो डिक्लाइन आया है, दैट्स एज पर द नॉर्मल रूटीन, क्योंकि हमारी डिप्रिसिएशन हो रही है एवरी ईयर। अनलेस वी ऐड एसेट्स विच इज मोर देन द डिप्रिशिएटेड अमाउंट, तो डिक्लाइन तो उसमें आएगा। हमारा जैसे अभी बताया गया आपको कि हमारा एक बड़ा मेजर प्रोजेक्ट है शिवा का, और वो इस वक्त बिल्कुल रेडी है फॉर कैपिटलाइजेशन और उसको हम कनेक्ट करने के लिए। तो जैसे ही वो कनेक्ट होगा तो ये सिक्लिकल चीज होती है, इसमें जब कोई इंक्रीज आती है तो इंक्रीज आ जाती है, और उसके बाद जो जब कमी आती है तो उसके बाद रूटीन में डिप्रिसिएशन तो कम हो ही रही है। तो देयर इज नथिंग आउट ऑफ द। We have received certain questions. I will go into details. And that the gas pipe and then the cost, how to allocate the additional revenue to your creditors. रिपीट कर देंगे, सवाल रिपीट कीजिएगा। I understand that when gas price is high, then the cost. How to allocate the additional revenue to your creditors. जो अब इस देखिए, आपकी बात दुरुस्त है कि जाहिरी तौर पर ऐसे ही लगता है कि गैस प्राइसेस आर हायर देन कॉस्ट, क्योंकि ऐसा नहीं है। आज भी डोमेस्टिक सेक्टर हाईली सब्सिडाइज्ड है। डोमेस्टिक सेक्टर दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, प्रोटेक्टेड कैटेगरी और नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी। प्रोटेक्टेड कैटेगरी का एवरेज रेट तकरीबन 500-550 रुपये है पर एमएमबीटी, और जो नॉन प्रोटेक्टेड है उसका तकरीबन 1100-1200 रुपये पर एमएमबीटी। तो जो कॉस्ट है इज सर्टेनली मोर देन दैट। जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये जो कंपनीज होती हैं कॉस्ट से ज़्यादा की, वो डोमेस्टिक सेक्टर को सब्सिडाइज करती हैं, एंड ओवर एंड अबव जो पेमेंट होती है वो सारी की सारी क्रेडिट हो जाती है। तो ये जो कलेक्शन हो रही है, मैं जिससे पहले हमने जिक्र किया कि आवर प्रायोरिटी इज टू इंश्योर कि सर्कुलर डेट में इंक्रीज ना आए। दैट इज आवर नंबर वन प्रायोरिटी। Thank you. We have another question from Mr. Muhammad Ali, JKT. He is asking, is the recently implemented fixed charges of the gas agency part of the with revenue or part of the revenue requirement determination? जी, जो फिक्स चार्जेस है, मैंने पहले भी अर्ज किया है, वो रेवेन्यू रिक्वायरमेंट का हिस्सा है, और उसकी वजह से हमारा जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हुआ है। And the last question we have received, what is the position of gas supply in Pakistan currently? We reveal the efforts that create excess gas in the system currently. Is there sufficient demand in the system to absorb all available supply?
जी, आपके सवाल के दो पहलू, एक तो ये कि क्या हमारा सिस्टम नई दरियाफ्तों को गैस की उसको कंसीव कर सकती है कि नहीं, बिल्कुल कर सकती है। सिस्टम हैज लॉट ऑफ कैपेसिटी टू कंसीव मोर गैस। और दूसरा है कि पाकिस्तान में प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, जैसे भी हमने वजाहत की है। एक तो 2023 जून में हम एक फील्ड को अपने नेशनल ग्रिड से ऑलरेडी बना चुके हैं, दैट इज लक्की पर्वत में लेवल साउथर्न डिस्ट्रिक्ट से 30 मिलियन गैस के प्रॉस्पेक्ट्स हैं उसके, वो हम कनेक्ट कर चुके हैं। The other upcoming field is Showa in North Waziristan, जिससे 70 मिलियन गैस इंशाल्लाह नेशनल ग्रिड में शामिल हो जाएगी, जिसकी कंस्ट्रक्शन और पाइपलाइन हम मुताजा कर चुके हैं इंशाल्लाह। ये एक अपकमिंग फील्ड है जो कि खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वजीरिस्तान में। एक और फील्ड जो अभी दरियाफ्त हुई है वो कोट मुल्क है कि डी खालिद करती है, उसमें भी 45 मिलियन की जो दरियाफ्त हुई है, और इंशाल्लाह उसमें भी हमारी इनिशिएट कर दी है उसकी कंस्ट्रक्शन के और उसकी परफॉर्मेंस का। तो ये तीन फील्ड जो है मौजूदा है, जिसमें कंफर्म गैस है 100-150 मिलियन की। इसके अलावा एक और फील्ड है क्वाड में, जिसको राजगीर कह रहे हैं, उससे भी 20-25 मिलियन की तो है कि हमारे नेशनल ग्रिड में। तो ऑल टुगेदर अगर आप देखें तो 100-150 मिलियन की जो है इंडिजिनस गैस इंशाल्लाह करीब हमारे सिस्टम में आ जाएगी। जी, एक क्वेश्चन और हमारे पास आया है गीता है, he is asking, can we expect further increase in the gas prices in future? देखें, इसका तो जैसे एक सवाल पहले भी हुआ था कि इस वक्त जो एक्सचेंज रेट है और जो ब्रांड की प्राइसेस हैं वो स्टेबल हैं, तो जब तक तो स्टेबल हैं इंशाल्लाह। इस दफ़ा जो ओगरा ने 24-25 में जो रेवेन्यू रिक्वायरमेंट हमारी डिटर्मिन की है, उसके बाद कोई प्राइस इंक्रीज भी नहीं हुई है। तो आजकल की सिचुएशन के ऊपर देखते हुए तो हम यही दुआ करेंगे कि स्टेबल ही रहें, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते आगे। वही मैंने बात की थी कि यूक्रेन की वॉर का क्या इम्पैक्ट आता है। अगर कोई ज़्यादा खुदा ना खास्ता हालात ख़राब हो गए तो उसका ब्रेंट की प्राइस के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट होगा। फिर अगर जो यूरोप को जो रशिया से जो गैस सप्लाईज हैं उसका क्या फ्यूचर होता है, तो ये सारे चीज़ें हैं जिसकी बेसिस के ऊपर ये प्राइसेस बनती हैं। और तो इंशाल्लाह अभी तक तो हालात ठीक है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन किया था, आपने जवाब दे दिया है। मोहम्मद लिखित साहब एक से पूछते हैं, एक्सपेक्ट ओवरऑल इंक्रीमेंट इंक्रीज इन फाइनेंशियल ईयर 25 डायरेक्ट फॉर 2025। दिस हैज ऑलरेडी बीन रिस्पोंडेड। जब दो क्वेश्चन एक ही जैसे आए हैं, मैं दोनों को इकट्ठे बोल देता हूं ताकि जवाब दे। अलीशा है इज आस्किंग व्हाट विल बी द कैपेक्स फॉर द शिवा, एंड दूसरा अब्दुल हादिसा है इज आस्किंग व्हाट्स योर आउटलुक on increasing capex for transmission lines as we believe of exploration activities will increase going forward. ये दो क्वेश्चन। ये इसके लिए आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो हमारी जो रेवेन्यू रिक्वायरमेंट्स हैं वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, उसके डिसीजंस आप देख लें, उसमें आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही हमारे और कोई क्वेश्चन रिसीव हुआ। आई होप कि किसी का और कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसका रस ना हो। विद दिस वी विल कंक्लूड द मीटिंग। सर एक्सक्यूज मी, सर आई पोस्टेड अ क्वेश्चन ऑन द चैट। तो मेरे सवाल ये है कि आप कब एक्सपेक्ट करते हैं आपका FY24 का FRR अप्रूव होगा उगरा की तरफ से? कौन सा क्वेश्चन है? लिख के दे सकते हैं सर, लिखा हुआ है। आप फरमाएं, अब बोलें, शायद हम समझ नहीं पाए आपकी आवाज को। जी सर, मेरा सवाल ये है कि जो आपका फाइनल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट है FY24 का, कब आप एक्सपेक्ट करते हो अप्रूव होगा उगरा की तरफ से? We are targeting to file FRR in early September. सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हम टारगेट कर रहे हैं FRR को फाइल करने का दिसंबर के एंड में, और we will go to OGRA and request them कि इसको जल्द से जल्द इसको इशू किया जाए ताकि हम अपनी AGM टाइम में कर दें।
अच्छा सर, मेरे एक और सवाल है सुपर टैक्स के हवाले से। आपने देखा होगा जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू रिक्वायरमेंट है वहां पर सुपर टैक्स डिसअलाउ कर दिया है ओग्रा ने। ओग्रा ने बोला है कि आपको एविडेंस पेश करनी होगी अगर आपने टैक्स जमा किया। तो सर आप मुझे बताएंगे उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा, कि आप किस तरीके से एविडेंस प्रोवाइड करेंगे, गिवन कि आपको पहले पहले टैक्स जमा कराना पड़ेगा फिर आप अप्रूव होगा फाइनल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट के अंदर सुपर टैक्स। इसके अंदर आप हमारा पिछला अगर आप डिसीजन देख लें तो ओगरा ने हमने जो एक्चुअल सुपर टैक्स पे किया था उसका एविडेंस हमने उसको दिया था और उसने हमें अगले साल वो अमाउंट अलाउ कर दी थी, तो इस साल भी वो इसी तरीके से करें। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया जी एंड फॉर योर पार्टिसिपेशन फॉर कमिंग ओवर Zoom and with this we conclude as a consulting session. Thank you very much. Allah Hafiz. थैंक यू। June 2020 प्रोविडेंस ने रिडम्पशन डाली थी 86 रुपीस का। मैं सोच रहा था कि ये परसेंटेज में रिटर्न है, इसको एनालाइज करूं। अच्छा 130% टैक्स। ये तो मेरे सामने की बात है। ठीक है, आप जैसा बोल रहे थे कि इससे सस्ता मिला लाइक Were you looking for some record game by लकी मरवत It seems like इसके साथ ये खराब हो गया तो और ये गया 136 किलोमीटर की जो लकी मरवत वो क्या भी हो इसके रहा साथ है इंटरकनेक्टेड। ओह अच्छा ना